अपने जीवन के अंतिम दिनों में मेरे पिता ने बहुत कम पैसों में आरके स्टूडियो के 2 स्टेज बेच दिए थे। उनके बेटे और उत्तराधिकारी के रूप में डब्बू, चिंपू और मैं सफल फिल्में भले ही नहीं बना पाए, लेकिन हमने संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं बेचा। हमने अपनी विरासत को संभाल कर रखा है। ये बातें ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में लिखा है, जो 2017 में प्रकाशित हुई थी। जब आरके स्टूडियो के बिकने की खबर आई तो उपरोक्त पंक्तियां अचानक दिमाग में कौंध गई। 2 साल पहले जो ऋषि कपूर अपनी विरासत को लेकर इतने बड़े दावे कर रहे थे, वो इतने कम समय में कैसे बदल गए? क्या हुआ, कहा नहीं जा सकता। क्या वजह रही कि राज कपूर के वारिसों ने, उनके बेटों ने ऐतिहासिक आरके स्टूडियो को बेचने का फैसला किया? उन्हें यह हक है कि वो अपने पिता की संपत्ति जिसे चाहे उसको बेचे, लेकिन भारतीय सिनेमा के इस अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक को गिराकर अब उसकी जगह शॉपिंग मॉल और लग्जरी अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। राज कपूर और हिंदी फिल्म प्रेमियों के लिए यह एक झटके की तरह था। हालांकि इस बात की आशंका तभी से जताई जाने लगी थी जब स्टूडियो भयानक आग का शिकार हुआ था और कहा गया था कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है। इस तरह की बातें भी आने लगी थी कि अब फिल्म निर्माता चैम्बूर जाकर फिल्मों की शूटिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा सहूलियत अंधेरे में उपलब्ध स्टूडियोज में। इस वजह से आरके स्टूडियो को चला और बचा पाना राज कपूर के वारिसों के लिए मुश्किल हो रहा था। 2 एकड़ से अधिक में फैला यह परिसर हिंदी फिल्म का एक ऐसा स्मारक था, एक ऐसी जगह थी जो दर्जनों बेहतरीन फिल्मों को बनने की गवाह रही है। यहाँ राज कपूर की मोहब्बत की शुरुआत होती है और यहीं उस पर पर्दा भी गिरता है। यह वो जगह थी जिसने गीत और संगीत की दुनिया को कई सितारे दिए। शंकर जयकिशन से लेकर शैलेंद्र तक, बॉबी की डिम्पल से लेकर राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी तक को इसी परिसर में काम करके प्रसिद्धि का स्वाद चखने को मिला था। फिल्म इतिहासकार मिहिर घोष के मुताबिक सन 1950 में राज कपूर ने आरके फिल्म्स को विस्तार देने की योजना बनाई थी और आरके स्टूडियो के नाम से चैम्बूर में सभी सुविधाओं से लैस एक स्टूडियो की स्थापना की थी। उस वक्त राज कपूर का यह स्टूडियो उनके घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। जब राज कपूर ने इस स्टूडियो की स्थापना की थी तो यह इलाका बम्बई का बाहरी हिस्सा हुआ करता था। आरके स्टूडियो परिसर में राज कपूर का प्रसिद्ध कॉटेज होता था, जहाँ कई ऐतिहासिक फिल्मों की शुरुआती बातें हुई थी। कई मशहूर गानों और धुनों के बनने और बनाने पर बातें हुई। फिल्मों को लेकर चर्चाओं के दौर चला करते थे। कई जगह यह भी उल्लेख है कि फिल्मों पर चर्चा शस्त्र को राज कपूर टेप किया करते थे। अगर ये सच है तो वो टेप फिल्म निर्माण करने वालों के लिए अमूल्य हो सकते हैं। राज कपूर का कॉटेज स्टूडियो परिसर में कार्यालय के पीछे की तरफ था। कॉटेज में राज कपूर का एक कमरा था। अपने कॉटेज को राज कपूर अपनी कला का मंदिर मानते थे और अपने कमरे को मंदिर का गर्भगृह। राज कपूर के कमरे में सभी धर्मों के देवी देवताओं के चित्र लगे हुए थे, यहाँ तक कि कुरान की एक आयत भी दीवार पर उरेकी गई थी।